यहाँ बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, और ये सभी है एसिड एमाइड ग्रुप का और सिंपल है। और इसके रूल के बारे में बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। ये जो है बच्चों आपका एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है CONH, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा जो पीछे लगता है, सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, एमाइड। चलिए देर किस बात की है भाई, तो बनाइए। अब इसमें क्या करेंगे कि जहां फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही फंक्शन, चूंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आपको काउंटिंग करना होगा और लॉन्ग चेन में जाना है। 1 2 3 4, इधर हो जाता है 4 5 है। अब देखिए बच्चों तीसरा पर क्या है आपका मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है, पेंट हो जाएगा रूट वर्ड, सिंगल बॉन्ड है एन, इसका फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, क्या हो जाएगा पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड। इतना सिंपल है बच्चों। चलिए आगे, अब यहां से कार्बन का काउंटिंग करेंगे इसमें 1 2 3 4। अब यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ मिथाइल ग्रुप को ऐड किया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल। रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन, एमाइड, ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते रहिए। यहाँ क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। यहाँ जो है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मिथाइल है, तो यहाँ लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। और उसके बाद तीसरा पर भी है 3 मिथाइल, एक साथ भी लिख सकते हैं N3 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट एन एमाइड, ब्यूटेना, ब्यूटेनामाइड। चलिए अब यहाँ क्या किया है बच्चों कि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, दोनों जगह इथाइल को ऐड कर दिया है, तो एन डाइथाइल हो जाएगा। यानी यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ लिखेंगे एन डाई इथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन एमाइड, एमाइड, ब्यूटेनामाइड। चलिए भी होगी। यहाँ क्या करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। इसमें साइक्लिक कंपाउंड भी लगा हुआ है, लेकिन मेन चेन उसी को मानेंगे जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब तीसरा, अब एन है तो यहाँ लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। इसके बाद 3 पर है 3 साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल। इसके बाद क्या कार्बन है 5 कार्बन, पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है ये एमाइड, पेंटेना, पेंटेनामाइड। चलिए इधर तो हो गया। अब बच्चों हम लोग इधर आ जाते हैं। सेम कंडीशन है 1 2 3 4। एन इथाइल लिखेंगे, एन इथाइल 3 साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन है, हेक्साइल। इसके बाद 4 कार्बन है, ब्यूट एन एमाइड, ब्यूटेना, ब्यूटेनामाइड। चलिए ये हो गया। अब बच्चों इसमें हम लोग को देखना है, कहता है कि डायरेक्ट रिंग से कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का काउंटिंग नहीं होगा, है ना। उस सिचुएशन में यहाँ 1 2 3 4 5 है ना, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, है ना। अब क्या लिखेंगे, इसका काउंटिंग नहीं हुआ है। और जब काउंटिंग नहीं होगा तो लिखेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। चलिए यहाँ तो बच्चों हो गया 1 2, है ना, डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। और मेन चेन वही होगा जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी 1 2 साइक्लोहेक्साइल, हेक्साइल, 2 कार्बन है, इथे एमाइड जोड़ दीजिए, इथेना, इथेनामाइड। चलिए ये भी हो गया। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका काउंटिंग नहीं होगा, है ना। अब कहता है अगर ऐसा सिचुएशन आए तो सभी को छोड़ दीजिए और मेन चेन इसको मानिए, है ना। 1 2 3 क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। 1 2 3, अब चूंकि काउंटिंग नहीं हुआ है कार्बन का तो क्या हो जाएगा ट्राई, 3 को है, ट्राई कार्बोक्सा, कार्बोक्सामाइड। चलिए ये भी हो गया। ये तो सिंपल है बच्चों, सीधे कर दीजिए 1
यहाँ जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी है बच्चों। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं है, यहाँ N कर दीजिए, यहाँ C2H5 कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए, काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ है N इथाइल, इसके बाद 3 पर है साइक्लोपेंटाइल, 3 करना है, 3 साइक्लोपेंटाइल। इसके बाद क्या करना है, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन एमाइड ब्यूटेनामाइड। रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ बच्चों